दोस्तों, अक्सर हम फिल्मों के माध्यम से इंडियन आर्मी की हकीकत, उनका स्ट्रगल और देश के लिए मर मिटने वाली फीलिंग्स को महसूस करते हुए सोचते हैं, काश मैं भी इंडियन आर्मी में जा पाता। दुनिया की मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में से एक है अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्स और साथ ही दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडस्ट्रीज में से एक आती है अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और लगभग लोगों का सपना होता है इन दोनों में से किसी एक में जाने का। आज हम बात ऐसे ही कुछ कलाकार की कर रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम तो है ही, पर इन्होंने इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर 10 पे आने वाले मोहनलाल जी का। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। 21 मई 1960 को जन्मे मोहनलाल विश्वनाथन नायर को 2001 में पद्मश्री तथा 2019 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। वहीं 2009 में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया गया था। नंबर 9 पे आते हैं रुद्राशीष मजूमदार। दोस्तों, आपने इन्हें फिल्मों के माध्यम से कम देखा होगा, लेकिन 7 सालों तक इन्होंने देश के लिए मेजर के रैंक पे सेवा की। 5 मार्च 1989 को जन्मे मेजर रुद्राशीष मजूमदार शाहिद कपूर की जर्सी और सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे में काम कर चुके हैं। इसी क्रम में 8वें नंबर पर हैं साल 1940 से 1960 के दशक में इंडस्ट्री के फेमस एक्टर रहे रहमान का। रहमान ने 14वीं का चांद जो 1960 में आया था, शाहिद बीबी और गुलाम 1962 और वक्त 1965 जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। रहमान फिल्मों से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, तो हम बात करते हैं नंबर 7 पे आने वाले इंडियन एक्टर मोहम्मद अली शाह के बारे में, जो वेटरन एक्टर नसरुद्दीन शाह के भतीजे हैं। फिल्मों से पहले मोहम्मद अली शाह इंडो पाक बॉर्डर पे इंडियन आर्मी के तौर पर पोस्टेड थे। इन्होंने हैदर में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई है। साथ ही फिल्म एजेंट विनोद और यारा में भी नजर आ चुके हैं। वहीं नंबर 6 पे हैं बहुचर्चित सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी साहब, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग्स राइटर इन इंडियन सिनेमा। इन्होंने 3000 से भी अधिक गाने लिखे हैं अपने 50 साल के करियर में। पॉपुलर सॉन्ग अच्छा तो हम चलते हैं 2 लफ्जों की है और लेजेंडरी सॉन्ग कुछ तो लोग कहेंगे जो 1972 में आया था अमर प्रेम फिल्म में। भला इन गानों को कौन भूल सकता है। पर इससे पहले बख्शी साहब 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में थे और 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये इंडिया आ गए और इंडियन आर्मी में 1956 तक अपनी सेवाएं दी। 2002 में 71 साल की उम्र में ये अपने अमर गानों के सहारे दुनिया को अलविदा कह गए। तो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 5। तो नंबर 5 पे आते हैं दिवंगत अभिनेता विक्रमजीत कमरपाल। 1 मई 2021 को कोरोना वायरस की महामारी में इनका निधन हो गया था। विक्रमजीत को आपने पेज 3, मर्डर 2, जब तक है जान और डॉन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में लाजवाब अभिनय करते देखा है। लेकिन इससे पहले विक्रमजीत भारतीय सेना में मेजर के पोस्ट पे रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पे हैं अच्युत पोद्दार। अरे कहना क्या चाहते हो? जी, आप ही के बारे में कहना चाहते हैं। इस मीम्स से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। इन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड की अच्छी खासी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की है, जिसमें से 3 इडियट, दबंग 2, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी सुपरहिट फिल्म प्रमुख है। बॉलीवुड से पहले अच्युत मध्य प्रदेश के रेवा में प्रोफेसर थे। बाद में इंडियन आर्मी में एज अ कैप्टन के पोस्ट पर 1967 तक काम किया। अब बारी आती है टॉप 3 की। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। दोस्तों, अनफॉरगेटेबल लेजेंडरी सीरीज महाभारत के शकुनी मामा को तो जरूर पहचानते होंगे आप। इन्होंने कई फिल्मों के जीवंत किरदार निभाए हैं। साल 1962 में गुफी पेंटल इंजीनियरिंग कर रहे थे और उस वक्त इंडिया चाइना का वॉर शुरू था। हमारे सैनिक कम होने की वजह से उस वक्त डायरेक्ट वैकेंसी निकली थी इंडियन आर्मी की और गुफी ने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। इन्होंने उस दौरान इंडियन आर्मी में इंडियन चाइना बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दी थी। तो नंबर 2 पर आते हैं ऑस्कर अवार्ड विनर AR रहमान। बेहद कम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस सिंगर कंपोजर रहमान पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं, लेकिन म्यूजिक में करियर बनाने के लिए इन्होंने जॉब रिजाइन कर दिया था। किंग ऑफ म्यूजिक कहे जाने वाले रहमान नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। सो फाइनली बारी है नंबर 1 की। जानी जैसे छोटे एक वर्ड को पंचलाइन बना देना ये सिर्फ राजकुमार ही कर सकते थे। कश्मीरी पंडित रहे राजकुमार का वास्तविक नाम कुलभूषण नाथ पंडित है, जिनसे बॉलीवुड का हर हीरो और फिल्म डायरेक्टर बात करने से हिचकिचाता था। हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई देने वाले राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी बेहद कमाल की थी।
लेकिन कैंसर ने एक अद्भुत प्रतिभावान कलाकार को समाप्त कर दिया। अपनी पढ़ाई पूरी कर राजकुमार मुंबई में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे नौकरी करने लगे थे। फिल्म निर्माता बलदेव दुबे जब किसी काम से पुलिस स्टेशन गए तब उन्होंने पहली बार राजकुमार को देखा था और उन्हें राजकुमार की बात करने का तरीका, हाव भाव इतना पसंद आया कि अपने फिल्म में हीरो का रोल ऑफर कर दिया और यहाँ से राजकुमार जानी के रूप में फेमस हो गए। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के टॉप 10 रील और रियल लाइफ हीरोज जिन्होंने हर तरह से लोगों के दिलों पर राज किया। जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। आपके दिए बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।